अब आइए तो नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। आइए जनाब सज्जाद झंझट से मुलाकात कीजिए और देखिए कि किस अंदाज से नमक को वो हलाल करते हैं। जनाब सज्जाद झंझट रुड़की के मेहमान शायर जो अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए इस वक्त सारे हिंदुस्तान में बहुत प्यार से याद किए जाते हैं। इज्जतमाब वाली जनाब मंत्री महोदय हमारे महबूब अली साहब तशरीफ रखते हैं। अभी ममता साहिबा जो आगरा से तशरीफ लाई थी, नेताओं के ऊपर कह रही थी ऐसा नहीं है, हर जगह के नेता ऐसे नहीं होते। मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ, अपने यहाँ के नेता और मंत्रियों का 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। यहाँ पर मैं पहले हाजिर हो गया था, थोड़ा प्रवाह में मेरी थोड़ी रिश्तेदारी भी है, तो एक रिश्तेदारी में मेरे जो बहनों लगते हैं उनकी तबीयत खराब थी। बहुत चौधरी नेचर के बड़े जिंदा दिल इंसान है। वो संजीवनी एक नर्सिंग होम है बहुत मशहूर, उसमें वो एडमिट थे, उनका ऑपरेशन होना था अपेंडिक्स का, और मैं पहुंचा, ऑपरेशन नहीं हुआ तो फर्श पे लेके पलट जा रहे थे, जिंदा दिल आदमी देखे उनकी टोन। अब वो इस तरीके से उनका दर्द था, बड़ी शिद्दत का दर्द था, मुंह से बस यही निकल रहा था हाय हाय। अब उनकी जिंदा दिली देखे बहुत खूबसूरत नर्स उनके पास से निकली तो उनकी शक्ल देख के कहने लगे, एकदम टोन बदल गया, कहने लगे हाय हाय। अब मुलाला करें यहाँ से मैं एक मतलब 2-3 शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। मंत्री साहब तशरीफ रखते हैं। क्या है वो तो आपकी अब तो कुछ छोटी हो गई है मोहम्मद जी। हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। मतलब बड़ा मतलब शेर मुलाजा करें कि कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं, कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले। कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। और ये शेर मुलाजा करें जो मुझे पसंद है, कभी कभी हो जाता है इस तरीके से, बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। वाह वाह वाह, बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, क्या सच्ची बात कही, वाह वाह। बचा लो मुझको रद्दी से बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और रमजान शरीफ जब से गए तो इंसान आदमियों को जो रोजा रखते थे, हमारे यहाँ के लोगों को जलेबी का बहुत शौक हो गया है। और जलेबी पैसे हो ना हो तो एक साहब थे थोड़े गुंडे टाइप के, उन्होंने जलेबी खा ली आधा किलो कम से कम। और जलेबी वाले से कहा, जब चलने लगे उसने पूछा कि भाई पैसे, जलेबी बनाने वाला पहलवान था जैसे, उससे पूछा, वो कहने पैसे नहीं है, तो उसे नीचे गिरा के मारना शुरू कर दिया। सबने मिलकर मारा, उसके कारीगरों ने मारा, हलवाई ने मारा। 2 घंटे मारने के बाद जैसे वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा भाई साहब, जलेबी वाले से वो साहब बोले, कहने लगी, कहने लगे 2 किलो इस भाव और है। अब मुलाजा करें इसी हवाले से, क्योंकि रमजान शरीफ गुजरे हैं। रमजान शरीफ में एक और बात मेरे यहाँ हुई है कि अक्सर रोजे में आदमी के साथ परेशानी आती है कि बचता भी है कुछ इंसान, इसके सबके भी हैं। तो उनके एक मोहतरमा अपने हस्बैंड से बोली कि अब तरावी होने वाली है, आप तरावी पढ़ोगे क्या?
कहने लगे नहीं मैं तो शुगर है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तरावी मेरे बस की बात नहीं। कहने अच्छा सहरी में तो उठोगे? कहने नहीं, जब आंख लग जाती तो उठने का मैं माफी चाहूंगा, अल्लाह माफ करे, मैं सहरी में भी नहीं उठ पाऊंगा। कि रोजा के नहीं, जब सहरी नहीं खाऊंगा तो रोजा कैसे रखूंगा? कहने अच्छा इफ्तियारी तो करोगे? अफ्तियारी? कहने हाँ अफ्तियार जरूर करूंगा। ऐसा क्या? बिल्कुल ही तुमने काफी समझ रखा। अब मुलाजा करें यहाँ से आपकी खिदमत में 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ। देखिए साहब, क्या औलाद है कि बहुत पुरानी कहावत है, उसे 4 मिसरों में कहा है, वो बहुत पुरानी है, रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, शायद आपको पसंद आए। कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, सुनार की। देखिए साहब, एक और 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ, कौमी खेती का भी मुशायरा है, और इन 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि देखिए कि देखकर जिसको सिहारात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहारात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहारात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। और हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, मुझको भी उससे प्यार है। अब थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। अब मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। और एक शेर जो मुलाजा करें, ये तो खैर महबूब ट्रस्ट की तरफ से मुशायरा है, लेकिन कुछ मुशायरा ऐसे भी होते हैं जिसपे शेर हुआ है कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। अच्छा, जब मैं हाजिर हुआ तो यहाँ ट्रेन के अंदर कुछ इस किस्म का भी हुआ कि एक मोहतरमा ट्रेन बहुत तेज चल चुकी थी और रेडी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी तेज भाग के ट्रेन पकड़ी, बिल्कुल जिस खिड़की पर मैं खिड़की पर खड़ा हुआ था वहां चढ़ी। जैसे मैं चढ़ा तो तब उन्होंने बड़ी तेजी से भाग के ट्रेन पकड़ी, तो मेरे साथ ही 2-3 लोग खड़े थे, उन्होंने एकदम उसको देखते कहा भाई कमाल की औरत है। चलने नहीं, कमाल तो मेरा तेवर है, मैं तो जमाल की। अब यहाँ के 4 मिसरे हुए थे आते हुए कि हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और मुलाजा करें, आखिर में एक बहुत अच्छी गजल जो नई गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, मुलाजा करें। तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, शीरीन लफ्ज़ मसाले रकीब, शीरीन लफ्ज़ मसाले रकीब, गाली खाने को
दिवाली खाने को हम रह गए, साले घर में पड़े खाते हैं, साले घर में पड़े खाते हैं, नाच उठाने को और पास आओ ना झंझट के तुम। देखिए काफिया की बात चाहूंगा कि पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम। बहुत अच्छे क्या कहने सज्जाद झंझट साहब, आदात बढ़ गई। आइए आइए मुशायरा बीवी का जहाँ तक मसला है, एक सेकंड हाथ है। और अच्छा यहाँ तो बेटा इंतजार कर रही थी, वो कल्लू साहब उस स्टेज के पीछे उनकी बीवी बहुत देर से इत्तेफाक से मालूम था कल्लू जो थे वो जिनका नाम तो बिल्कुल पहली रो में बैठे हुए थे, बीवी उनकी खड़ी हुई थी पीछे। जैसे वो खड़े हुए तो एकदम वो स्टेज पर आ गई, कहते बस बैठ जा बैठ जा। मैं तो ये देख रही थी कि मुशायरे के बाद में कहीं और तो नहीं चला गया। अब मुलाजा करें, यहाँ से मैं 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ कि देखते फरमाइश आई है कि एक बीवी का मसला जहाँ तक है वो जब उम्र गुजरती है तो 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संभाले। एक साहब ने अपने बीवी उनकी बीवी थी, बड़ा शक करती थी अपने हस्बैंड पे, अक्सर उन्हें चेक करती रहती कहां से, तो अक्सर उन्हें मोबाइल के जरिए से चेक करती थी। मोबाइल जब करती थी कि कहाँ हो, घंटी बजती थी, तो अगर उन्होंने कह दिया कि साइकिल पे हूं तो वो सबूत मांगती थी कि घंटी बजाकर दिखाओ। तो घंटी बजाकर मोबाइल पे दिखा तो उन्हें यकीन आता था। फिर दूसरी दफे 2-3 घंटे के गैप से कहती थी कि अब कहाँ हो, कहने लगे कार में, क्या हॉर्न बजा के दिखाओ। हॉर्न बजा के दिखाती थी। तो एक मरतबा उनके हस्बैंड ने सोचा मैं भी तो चेक करूं। उन्होंने चेक किया, अपनी बीवी से पूछा कि कहाँ हो, कहने बोर्ची खाने में, कहने मिक्सी चला के दिखाओ। मिक्सी चला के दिखाई, मिक्सी चला तो यकीन आ। 3 घंटे के बाद फिर कहा कि कहाँ हो, कहने लगे वहीं बोर्ची खाने में, मिक्सी चला के दिखाई। 2 घंटे बाद फिर फोन किया शाम के वक्त, कहने कहाँ हो, कहने लगे वहीं, कहने मिक्सी चला कर दिखाओ। मिक्सी चला। इत्तेफाक से 6 बजे वो घर पहुंच गए। दरवाजा जैसी नॉक किया तो उनकी बीवी ने नहीं बल्कि नौकरानी ने दरवाजा खोला, उनसे पूछा कि कहाँ है बेगम, कहले वो तो नहीं है। कहले कहाँ गई है, कहले तो सुबह ही निकल गया मिक्सी लेके। अब सुने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं, मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब का एक मिसरा और 3 मिसरे। मोहतरम इज्जत माब डॉक्टर साहब जो दिल्ली उर्दू एकेडमी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, तशरीफ रखते हैं, उनका एक मिसरा लिया और 3 मिसरे। कि मतलब नहीं है इससे मुझे अब मेरी बला से, मतलब नहीं है इससे मुझे अब मेरी बला से, मेहमान मेरे घर में कोई आए या ना आए। मतलब नहीं है इससे मुझे अब मेरी बला से, मेहमान मेरे घर में आए ना आए, और कुछ और नहीं, मुझको तो झंझट यही है फिक्र, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। और मुलाजा करें जिसकी फरमाइश आई थी कि एक साहब की बीवी इनका इंतकाल हो गया, और वो अक्सर उनसे लड़ती थी, बड़े परेशान थे उससे, और परेशान इतने थे वो ये यहाँ तक नौबत आ गई कि पढ़ती भी तो नहीं। और इत्तेफाक देखेंगे कि एक बीमारी होती है सख्ता, और सख्ते में अक्सर बीवी का सख्ते में जो होता है दौरा, वो इसमें हाथ की नस, दिल की हरकत, सांस सब बंद हो जाते हैं। जैसे उनको सख्ता हुआ था, दौरा कभी भी जिंदा हो सकती थी, लेकिन खुशी के मारे उन्होंने सबसे ने अनाउंस कर दिया इंतकाल हो गया। और उन्होंने कहा साहब कब चलना ऐसा ले जाएंगे। अब साहब उनको खैर उनको जल्दी से नहलाया पकनाया, उन्होंने जैसे लेके जा रहे थे, हमारे यहाँ कब्रिस्तान का कुछ ऐसा सिस्टम है कि बाहर जो मेन गेट है जिससे मैयत अंदर ले जाते हैं, वहाँ बिजली का खंभा है, अक्सर उससे बड़ी बचा के निकालनी पड़ती है मैयत। हुआ यही कि साहब वो कभी भी जिंदा हो सकती, लेकिन कैसे मौके पर ऐसे जा रहा था, वो जा रहे थे, सब लोग उनके हस्बैंड पीछे जा रहे थे, जैसी मैयत को अंदर ले जाना था तो हल्की सी ठसक उस खंभे की लगी और वो उठ के बैठ गई। टूट गया। जब उठ के बैठ गई तो वापस लाना पड़ गया। 5 साल और जी, अल्लाह करना देखे कि 5 साल जीने के बाद वो सच में इंतकाल हो गया। और सच में जब इंतकाल हो गया तो फिर उन्होंने कहा साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सब लोगों ने कहा नहीं अल्लाह की कसम सच में हो गया।
अब वो कैसा फिर उन्हें नहलाया पकना और फिर उसके बाद ले जाने लगे। वो चौक चौक उनके हस्बैंड देखने लगे, लेकिन वो जाती नहीं। पीछे पीछे और लोग उनके हस्बैंड जैसे करीब जाकर जैसे खंबा करीब आने लगा तो जोर से पीछे चिल्ला के बोलते, खंबा बचा के। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं।